चैलेंजेस उठाओ, पुलिस से मिलो बस। इसका डिलीवरी हो रहा है। So I had a long layover here in Doha, in Qatar, as you guys saw, and you will be seeing what I did in my 21-hour layover in a separate video because it was so good that it was worth an entire video. So I've done that. For now, I'm going to be headed to the first destination in Morocco. I'm super excited to be exploring this destination. It's such a gorgeous destination. अभी तो फिलहाल मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ यहाँ पे, and I'm going to be having my breakfast. I'm going to be having my coffee at the airport, and then catching that flight from here, from Doha to Casablanca. See you. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं ये ट्रिप कर रही हूँ द माइंड वोयाज के साथ, अ कंपनी दैट क्यूरेट्स सम ऑफ द मोस्ट वेल रिसर्च्ड आइटिनरीज अक्रॉस डेस्टिनेशंस, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस ऐसे ही बोलने के लिए, लेकिन अगर आपको लाइफ में कभी भी मोरक्को या इनफैक्ट और कोई भी डेस्टिनेशन जाना हो तो इनके साथ ही बुक करना, बिकॉज नोबडी नोज मोरक्को लाइक दे डू एट द बैक ऑफ देयर हैंड. आई हैव आल्सो सीन आइटिनरीज फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इट्स फैब. आपको ट्रॉली अगर लेनी है तो आपको पे करना पड़ेगा. ये जो है 20 मोरक्कन दिरहम्स है इसका प्राइस. बैगेज बेल्ट पे तो खड़ी, पर मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही कि मेरी बैग आ जाए, क्योंकि 21 आवर का ले ओवर था. बहुत चीज़ें मिक्स एंड मैच थी. लाइक फॉर एग्जांपल कोड शेयरिंग था. पहली चीज़ तो इंडिगो और कतर का फ्लाइट कतर की थी. फिर 21 आवर्स का ले ओवर था. फिर उसके बाद सेकेंड वाली ये अभी मेन वाली फ़्लाइट थी दोहा से मोरक्को वाली. इसमें 2 डेस्टिनेशन के पैसेंजर्स हैं. इवन पीपल कमिंग टू कैसाब्लांका वेयर आई हैव गॉट ऑफ, एंड इवन पीपल हु आर फ्लाइंग टू Marrakesh. So it's very strange. वो लोग अभी भी फ्लाइट में हैं. So I don't know. बैगेज का सिर्फ मुझे टेंशन है, बस बैग आ जाए टाइम पे. That's my only thing. One eternity later. बैग तो आ गया है and exiting from here. I was thinking 6:37. सबसे पहले मिलिए इनसे. ये है मोहाना, और सेलर मो as she likes to call herself. Mohana is the proud owner of the Mind Voyage, our lead for the next 3 weeks, a friend, a wing woman, basically मम्मी पापा बहन भाई जिसको हम 3 हफ्तों में मिस कर रहे थे, वो सब. We go there. We'll then take you to the Medina. If you want to just walk around, we'll just walk around. Then we come back to the seaside restaurant. मोरक्को में एयरपोर्ट से बाहर निकल के वी ड्रोव टुवर्ड्स आवर होटल इन कैसाब्लांका, जो ओशन फेसिंग थी. क्वाइट अ ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सिंग स्टे, स्पेशली इफ यू आर समवन जिसे बीच वॉक्स जाना पसंद हो, क्योंकि बीच यहाँ से बस 2 मिनट की वॉक पे है. Before we jump into this next breathtaking part of Morocco, quick shout out to the gear that's making these moments look this crisp. Huge thanks to Sherpal for being my equipment sponsor for powering all the visuals that you're about to see. One of the best and trustworthy places for me to rent my equipment when mine's out on other shoots. So let's roll. We drove into the city and arrived at a place that is popular from the movie Casablanca. Rick's Cafe feels like stepping into an old Hollywood frame. Elegant arches, soft jazz, candlelight. It's a real-world homage to the film Casablanca. हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन this cafe in Casablanca is inspired by the fictional cafe in the film itself. बस ये जगह देख के एक ही वर्ड याद आता है, timeless. और इसके बाद we started to walk and explore the Medina of Casablanca. बेसिकली मोरक्को के हर शहर में एक मदीना होता है. मदीना का मतलब है एक पुराना हिस्टोरिक शहर का हिस्सा. ये जगह छोटी छोटी गलियों और पतले स्ट्रीट्स और उन्हीं में बसते मार्केट से बनी होती है. ज़्यादातर मदीना के इर्द गिर्द एक बड़ी सी दीवार होती है, जैसे कि एक फोर्ट्रेस की. यहाँ आपको लोकल लोगों के घर, छोटे छोटे होटल्स, दुकानें और पूरा एक कल्चरल वाइब मिलेगा. So
So unlike the chaotic charm of Fez and Marrakech, Casablanca का मदीना क्वाइटर है और बहुत ज़्यादा लोकल है. It's where everyday life unfolds, no touristy gloss, just real streets. थोड़ा रॉ है, लेकिन असली कैसाब्लांका यहीं दिखता है. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इनसे मिल लीजिए. अ लेट इंट्रो बट 9 लोगों को एक साथ एक फ्रेम में लाना, खैर यू नो. ये है द ग्रुप दैट इज ट्रैवलिंग विद मी अक्रॉस द नेक्स्ट 3 वीक्स. सो बहुत सारा बैंटर, बिना वजह की बकबक और बिहाइंड द सीन्स अगर आपको इस वीडियो में और सीरीज में देखने मिले, यू नो हु इज बिहाइंड इट. Hello and a very good morning from Casablanca in Morocco. कल मैं ज़्यादा कैमरा पे बात कर नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी. We went around for that walk, the local Medina over here, but मतलब I was really tired and just trying to sink in that I'm finally here. A little bit jet lagged still. यहाँ पे 4.5 घंटे का by the way टाइम डिफरेंस है इंडिया से. तो मेरे अभी यहाँ पे कुछ 8 बजे है सुबह के, तो इंडिया में बजोंगे अराउंड 12:30. So I'm trying to kind of get my body to fall into this rhythm. But that being that, day is day 1. Technically आज day 2 है क्योंकि मैं कल आ गई थी, but वैसे आज day 1 है of the tour. So I'm super excited. आज हम जाने वाले हैं कैसाब्लांका को छोड़ के एक दूसरी जगह पे, which is called Tangier. And Tangier is like on the tip of north of Morocco, and it's literally like 40 minutes from Malaga in Spain, just you know across the ocean. So it's very nice. I love being by the ocean. ये जगह इतनी सुंदर है, seriously. मतलब हमारी जो होटल है वो बिल्कुल ओशन के पास है, तो I keep staring out of the window, you know, and that's that. But अभी मैंने just breakfast किया, like I showed you guys, और breakfast के बाद अभी बस हम निकलने वाले हैं. In another 5-10 minutes I'm going to go to my room, get my luggage down, and then we leave for Tangier. Oh by the way, but Tangier निकलने से पहले कैसाब्लांका, क्योंकि हम थोड़ा you know I was tired and stuff, I couldn't explore much, but today I'm going to be exploring a little bit यहाँ वहाँ, तो वो करेंगे पहले. और यहाँ पे एक मॉस्क वगैरह है, वो सब देखेंगे, and then we leave for Tangier. The first place for the day is the Hassan II Mosque. Sitting right at the edge of the Atlantic, the Hassan II Mosque is one of the largest in the world. Its minaret literally touches the sky, standing 210 meters tall. Built partly over the ocean, this mosque isn't just grand, it's symbolic. The craftsmanship, the mosaic work, the marble, सब कुछ mind blowing. इतना detailed काम कि हर एक pillar एक piece of art लगता है. Hassan II Mosque, and apparently this is the tallest religious building in the entire world. Just look at how beautiful this is. You know, इनका जो बाहर minaret है, I'll show it to you in a while. वो सबसे tallest है इस दुनिया का, and बहुत सुंदर है. इनका जो architecture है अंदर, it's so delicate, so intricate, and so beautiful. Okay, so after the mosque, we've come to this place जहाँ पे पैसे exchange करने के लिए आया है, जो मेरे पीछे है. Apparently this is like one of the best exchange rates जहाँ पे देते हैं ये लोग सिटी में. तो पैसे exchange हो चुके हैं. अगर आप आ रहे हो तो इंडिया से आपको मोरक्कन दिरहम्स नहीं मिलेंगे. So आप इंडिया से रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करके लेके आओ. It's the best exchange rate. And फिर डॉलर्स को यहाँ पे मोरक्कन दिरहम्स में कन्वर्ट करना is like the best option. So remember that. मेरे पैसे अभी एक्सचेंज हो चुके हैं. Just gonna go and leave for Rabat now. I'll tell you guys what is Rabat all about. It's a different city. Let's go. Next is the Mausoleum of King Muhammad V.
Muhammad V was the Sultan and later King of Morocco, known as the father of modern Morocco. He played a key role in gaining independence from the French colonial rule in 1956. और ये जो आप देख रहे हो ruin type के structures, these are the remains of the Hassan Tower Mosque, an ambitious 12th century project that actually never finished. These towering stone columns were meant to hold the world's biggest mosque. पर सुल्तान की डेथ ने इस सपने को रोक दिया. A beautiful reminder of history paused in time. And this is the final resting place of King Muhammad V and his sons, including King Hassan II. The architecture blends tradition with power, grace and silence. एकदम royal, एकदम rooted. Okay, so basically अब मैं आई हूँ लंच के लिए और यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट है. It's called as Dar Naji. It's a beautiful local Moroccan restaurant and I'm going to go and have some local Moroccan food. चलो आपको दिखाते हैं. Okay, so if you want authentic Moroccan cuisine in Rabat, Dar Naji is the place to be. Their slow-cooked tagines and fresh mint tea are pure comfort on a plate. एकदम असली टेस्ट, बिल्कुल घर की याद दिलाने वाला. Oh, and did you know कि मोरक्को में टी पोरिंग इज अ बिग थिंग. सो हर जगह आपको मोरक्कन स्पेशल मिंट टी मिलेगी एंड साथ में इसको पोर करने का ये थिएटर. Alright, so lunch is done. That was an amazing heavy lunch. इसके बाद हम जा रहे हैं Tangier, which is another place in Morocco. And अब कुछ 5 घंटे का drive. It's pretty far from here. Just 40 minutes from Malaga in Spain. Can you believe it? I'll tell you more once we get there. Let's leave. लेकिन टैंजियर के लिए निकलने से पहले one last stop in Rabat. By the sea in Rabat lies Chella, an ancient necropolis where history and nature blend. Chella is a peaceful graveyard on Rabat's coast, surrounded by crumbling walls and winding paths. It's where the past whispers through ancient stones and birdsong. एक ऐसी जगह जहाँ साइलेंस बोलती है. कितना अजीब है ना कि death and an end can look so beautiful. और बस फिर हम निकल पड़े टुवर्ड्स टैंजियर, अ लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम रबत. Okay, so just taken a little pit stop to have some coffee. यहाँ पे कॉफ़ी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. मोरक्को में बहुत कॉफ़ी पीते हैं. इनफैक्ट दे लोकल कॉफ़ी एज आई टोल्ड यू इज कॉल्ड एज मुसलूस, तो मैंने वही मंगवाई है. बट कॉफ़ी आपको हर जगह मिल जाएगी. अगर टी ड्रिंकर तो मतलब इंडियन टी जो हमारी मसाला चाय होती है वो कहीं नहीं मिलती यहाँ पे. तो इफ़ यू आर अ हैवी टी ड्रिंकर इंडियन मसाला चाय तो आप घर से उसको ले आओ. यहाँ पे आप बना सकते हो. यू गेट हॉट वाटर एंड मिल्क, यू कैन मेक इट. बट यहाँ जो टी मिलती है, इनकी टी मिलती है बहुत, बट इनकी जो टी होती है वो मतलब देयर इज नो मिल्क एंड इट्स रेड टी, तो वो काफ़ी अलग होती है. तो अगर आपको वो नहीं और इंडियन चाय चाहिए तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. बट कॉफ़ी हर जगह मिलती है. कॉफ़ी इज़ अमेजिंग. लाइक द कॉफ़ीज आर रियली रियली सो दैट्स प्रीटी मच दैट. और क्योंकि मैंने बोला कि 5 घंटे का रास्ता है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये छोटा सा पिट स्टॉप है. रास्ते में नज़ारे देखते देखते जाएंगे. वैसे भी यहाँ पे सनसेट तो काफ़ी लेट होता है, तो आई थिंक जस्ट सनसेट होगा और हम पहुँचेंगे अराउंड 8:39. ऑलराइट, तो टैंजियर फाइनली पहुंच गए एक लंबे ड्राइव के बाद. एंड यहाँ पे आते ही लाइक ड्राइव करते करते इवन दो इट्स नाइट इतना नहीं दिख रहा था, बट देयर इज लाइक अ वेरी different feel about this place. Like it's just too fancy. Like यहाँ पे बहुत like billionaires के mansions है. They have their swanky cars all around. Not that we got to see a lot at this point, but it just has that air. There are some places that have an air about itself, and it just feels so like amazing being here. More about Tangier tomorrow क्योंकि कल एक्सप्लोर करेंगे. अभी रात हो चुकी है तो अभी का प्लान तो देखेंगे once I go to the room. But here's to the hotel that I am at. Just look at it. It's so beautiful, so gorgeous. अभी बस होटल में चेक इन कर रही हूँ. Let's go and see the room.
a very good morning from Tangier. मैं कल रात को टैंजियर पहुंच चुकी थी. Showed you guys the place and so on. It's a gorgeous place. Like look at the view behind me right now. It is so beautiful. मैं सुबह उठी और रात को तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, नहीं दिख रहा था, but I woke up and I opened the curtains and I looked out and I was like, ये क्या है? It's so beautiful. यहाँ पे बहुत ही affluent लोग रहते हैं. Just FYI, जो surrounding आप ये देख सकते हो, ये जो mansion है, ऐसे ही mansions यहाँ पे है. So I don't know who stays here, but बहुत ही मतलब affluent लोग रहते हैं. I'm very sure. But that being that, आज we're going to be exploring Tangier. कल रात को पहुँचे थे late, तो आज we will be exploring this beautiful place Tangier that it is. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, don't know if you remember, ये जगह is connected by the ocean. Just 40 minutes from Malaga in Spain. बहुत धूप है, थोड़ी अंदर जाना. 40 minutes from Malaga in Spain, and how amazing is that, right? ये वो जगह है जहाँ से आप 2 continents देख सकते हो. So मैं अभी हो चुकी हूँ ready, as you can see, for a day out in Tangier to explore this place and take you guys with me. अभी जा रही हूँ मैं नीचे पहले breakfast करने के लिए, होटल पे ही नीचे. Breakfast करते and then we'll. Okay, one thing I have to give it up for Morocco is the breakfast spreads across all accommodations. So the Mind Voyage first of all has done a fab job with booking such experiential stays across Morocco for us. जो आप खैर हर एपिसोड में देखोगे ही. और experiential stays के साथ आता है ये amazing lavish breakfast. खा के थक जाओगे पर खाना खत्म ही नहीं होगा. Oh, and how can we forget introducing the most important person with us, जिसके बिना ये trip होती ही नहीं. So meet Said, who is our local guide from Morocco. Born and brought up in Morocco, working with the Mind Voyage for these tours, and he is the one who basically adds the madness and the magic to this already mad group that we have. तो जैसे कैसाब्लांका में गए थे, आज हम वैसे ही चल के explore करेंगे the Medina of Tangier. Now Tangier Medina is a colorful maze of narrow streets, buzzing markets and hidden courtyards. It's a mix of cultures, colors and endless stories waiting to be discovered. यहाँ हर मोड़ पे कुछ नया मिलता है. One of Morocco's oldest Medinas, Tangier's heart beats with a unique blend of African and European influences. From artisans to shops to spice stalls, every corner tells a story of history and of trade. बिल्कुल एक melting pot हो जैसा. One of my most favorite places personally on this trip. This place hands down has been like my favorite so far in Morocco. It's got like a mix of south of Italy and a little bit of Greece. बहुत ही सुंदर है. तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ना हर जगह पे मदीनाज होते हैं. Medina is basically like a local area जहाँ पे locals stay, or they've converted them into riads. Riads मतलब जो local homestay Airbnb types होते हैं वो. तो यहाँ वाला जो मदीना है is outstanding. जो अभी आपने shots देखे जहाँ पे मैं चल रही थी. That place is so gorgeous. I just don't want to leave. And जो मेरे पीछे है, look at this view. वहाँ पे एकदम पीछे जो mountains है, that's Spain. That's how close it is. It's a 40-minute boat ride to Spain, just 15 kilometers from here. I just can't get enough of Tangier. Seriously, this place is my heart. So beautiful. If you come to Morocco, you should definitely have Tangier on your must visit list. जाते हैं अब इस beautiful view के साथ मैं थोड़ी नूस पीना चाहती हूँ, which is the local coffee. Let's go and enjoy that. Okay, so अब मैं आई हूँ एक lunch place पे. This is a restaurant. It's called as Al Maraka, and apparently it's very well known for the seafood. अब मैं personally seafood खाती नहीं हूँ, तो I will not be able to indulge. But कोई भी और यहाँ पे जो seafood खा रहा है, उनका
food का video लेके I will definitely show you why it's so popular. And the restaurant looks pretty nice. If you can see behind me, it's pretty huge and pretty nice. Because this is a coastal town by the ocean, तो यहाँ पे हर जगह पे seafood बहुत fresh और बहुत अच्छा मिलता है. So if you are somebody who loves seafood, this is definitely the place for you. Let's see seafood के अलावा और क्या मिलता है यहाँ पे. And let's have some lunch. Okay, so we went for a lot of food, but here is a Moroccan tagine. यहाँ का सबसे special dish. Moroccan tagine is more than food. It's a slow-cooked story of spices, meat, and vegetables, which is cooked in a special clay pot that locks in the flavor. Tagine combines tender meat, fresh veggies, and warm spices, simmered low and slow to perfection. Each bite is a taste of Morocco's rich culinary heritage. और इस डिश का नाम याद कर लो क्योंकि अगले हर एपिसोड में आप इसको सुनोगे. Next, we headed to a place called Asila, about an hour's drive from Tangier. Asila is a small, charming town on Morocco's Atlantic coast, known for its beautiful whitewashed buildings and colorful street art. It's famous for hosting the annual arts festival that turns the entire Medina into a vibrant outdoor gallery. So we couldn't obviously miss this place. And this place, hands down, looks like it's a set that is fully decorated. But ये कोई set नहीं है, ये actually existing जगह है. This small Medina offers a quiet escape with its narrow alleys, seaside views, and friendly locals. Asila's blend of art and history makes it a unique Moroccan treasure. यहाँ आपको carpets और काफी सारा street art देखने मिलेगा. Aisha, Aisha, écoutez-moi. Aisha, Aisha, papa. Il est grand des trésors. यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं एक चीज याद रखिए. So anyway, Morocco के कल्चर को दिन में एक्सप्लोर करने के बाद we wanted to see the night life of Morocco and we ended up visiting a very local Moroccan bar, and this is basically how it is. So you'll find a DJ but also live singers. Apparently it's a thing here, and that guy was really so good. Alright, so 2 cities done, Casablanca done, Rabat and Tangier as well. Ab we're moving towards the third part of city of Morocco, जो मेरी सबसे favorite है, something that I have been looking forward to go visit. तो मैं बहुत ही ज़्यादा excited हूँ. मैं अभी बताना नहीं चाहती, but that's going to be the only one more city that we cover in this episode, and then the rest will be in the forthcoming episodes. So I'm super excited about that. अभी बस मैं ये होटल पे ही थी. यहाँ से हम करेंगे checkout from Tangier, and we will be seeing a couple of places यहाँ पे ही Tangier पे, और वो चीज़ें फिर देख के हम निकलेंगे onwards to the next city. So stay tuned. मैं तो इसमें निकल रही हूँ बॉस. ये छोटी वाली मेरी. ये छोटू मेरी. I made my pick. Just a day in a life in Morocco. ओके सो ये अकेली एक ऐसी जगह है मोरक्को में जहाँ से आपको 2 कॉन्टिनेंट्स देखने मिलेंगे. द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार इज वेयर अफ्रीका एंड यूरोप ऑलमोस्ट टच. ऑल्सो दिस इज वेयर द अटलांटिक ओशन मीट्स द मेडिटेरेनियन सी.
और फिर हम आए Hercules cave में. So the legend says that the mythical hero Hercules rested here during his adventures. And the cave opens to the sea and it even looks like the shape of Africa from inside. ये जगह है नेचर और माइथोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बो. फाइनली एक 1.5-2 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंचे हमारे रियाद में इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ शेफशावन. From शेफशावन. It is 6 AM in the morning और मैं इसलिए इतनी रेडी होके खड़ी हूँ because I'm in this beautiful blue city called शेफशावन. मैं कल आ गई थी यहाँ पे, we went for dinner and all of that, but today is the day to explore this beautiful city. And the reason I'm up and ready so early is because the Mind Voyage has arranged for a photo shoot in the morning, which is such an amazing and thoughtful way to kind of get some amazing pictures in this blue town. क्योंकि सुबह के टाइम पे obviously all of those beautiful aesthetic Instagram friendly blue walls and streets and areas are usually empty. फिर भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, tourists start coming, locals start coming, so it's best कि आप सबसे early morning उठें और जाएं if you want to get some really cool photos out here. So we're going to do just that. Just waiting for the car to come. बहुत ठंड लग रही है. I'm going to go get my jacket. My jacket in the car actually कल रह गया था, तो वो लेके फिर निकलते हैं. Chefchaouen is a small mountain town in northern Morocco, famously painted in shades of blue. Walls, doors, streets, everything. Set against the Rif Mountains, it's peaceful, photogenic and full of charm. इसको लोग ब्लू सिटी ऑफ मोरक्को भी कहते हैं और ये बिल्कुल ड्रीमी लगता है. लेकिन कभी सोचा ये सारा टाउन ब्लू क्यों है? इसे ऐसे ही ब्यूटीफुल बनाने ब्लू नहीं किया गया. So some say that the color keeps mosquitoes away. Others believe that it keeps homes cool during the heat. But the most popular story, apparently Jewish refugees painted it blue in the 1930s. A spiritual color which symbolizes the sky and heaven. So basically ये blue सिर्फ एक color नहीं, एक history है, एक belief है. And here are some behind the scenes from our shoot here in the streets of Chefchaouen. We were freezing in the cold 9-degree morning chill, but we were so dressed up and ready for this photo shoot. Do it again. Sorry. Jump. So after that 3-hour shoot, we headed back to our Riyadh for some amazing Moroccan breakfast. ये खाना यहाँ का स्टेपल होता है, हर ब्रेकफास्ट में मिलेगा. ऑलिव्स, चीजेस, ब्रेड्स, जैम्स, ऑमलेट्स, जूस, मिंट टी, फ्रेश फ्रूट्स. फोटो शूट हो गया है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव फॉर अ वाटरफॉल विजिट. यहाँ पे एक शेफचाओuen में एक वाटरफॉल है कॉल्ड द अक्चाउर वाटरफॉल. अ लिटिल बिट ऑफ अ हाइक, सो वी आर गोना गो देयर. लेट्स गो. Alright, so रास्ते में चलते चलते we came across these women here, the local women who are making bread. It's a local form of bread and इसको olive oil के साथ खाया जाता है. Fresh hot bread being made by these local women on the roads. Now that's something that you would want to try, right? ये कहीं और obviously मिलता नहीं. A very very local experience. So I'm gonna go and bake some bread and try some fresh bread. Let's go. Okay, so the waterfall was super crowded and none of us wanted to visit a touristy crowded place, so we decided to ditch that plan and instead randomly found some river stream somewhere and decided to spend some time by the river, basically doing nothing and also doing everything, which is having fun. The time starts now.
मैं टाइमर लगाऊं? I'll give up. 10 minutes too much. नहीं, I'm keeping it for 3 minutes. How cold is it, by the way? Guys, 3 minutes. Come on, San, you can do it. यार यहाँ तक ठीक है, जैसे ये जाएगा ना. बट तेरे को क्यों लग रहा है ठंडी पता है? I can नहीं, easily पहले- defeat both of your English. पानी तो डाल ऊपर. नहीं पहले लगा था, बड़ी बहुत ठंडा है. I'll still try. मैं 3 मिनट का रख रही हूँ. 3 minutes. Do Try तो करो, I try can तो defeat करो. both of your English. जाना, अंदर जाओ. Pakka. Go. अच्छा, Right now, whoever wins this $300 cash. Oh! मैं कर लूँगा. तेरे से पहले 5 मिनट से बैठे हैं, by the way. Such a silly boy. Come on. It's okay. Get in. अभिषेक, ओहो, अंदर जाओ. मोहाना को देख के तो मुझे बहुत ही मतलब फोमो हो रहा है. Don't let the breeze get to you. Go in the water. Get in. नीचे. Look at all the equipment. Yeah, it hurts your feet after a while. 45 seconds done. It hurts. No, but look, the ball is so the head is sticking out. Yeah, The ears needs to be inside. 1 minute done. Guys, 1 minute done. Just 2 more minutes to go. 9, 8, 7, 6, 5. No. Wait, let it be. 3, 2, 1. Done. ये लो. एक अलग निर्वाणा मोड में चले हैं. Okay, gunning for 5 minutes now. अब मुझे लग रहा है choice से नहीं आना है. Next was another day, another Moroccan lunch. What you see me having here is some lentils with olive oil and bread. So good. And then we left to explore Chef Shawan again क्योंकि सुबह सिर्फ photo shoot हुआ था and we couldn't explore much. Now this is a great place to get souvenirs or buy little leather bags, carpets and more stuff. कार्पेट जैसी बड़ी चीज़ें अगर यहाँ से खरीदोगे तो फिर ये कुरियर भी कर देते हैं whichever country you're from. You will literally be spoiled for choice here. Also, such beautiful backdrops everywhere for pictures. Everything is blue. Well, that was it for this episode, but the banter has just begun. Stay tuned for the second episode from Morocco because new cities and some more madness awaits. See you soon.